एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज सुबह सुबह नाश्ता वगैरह करके हम लोग निकल चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए, जो आपने पढ़ा होगा टाइटल में। तो हम लोग जा रहे हैं गर्भ संस्कार के बारे में पता करने के लिए श्री श्री रविशंकर आश्रम। गर्भ संस्कार के बारे में ना मुझे सबसे पहले पता भी इस आश्रम से ही चला था, और बहुत साल पहले की बात है। तब हमारा दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था, और हम लोग आए हुए थे एक बार। तो मैंने वहां पे ना पूरा एक बोर्ड लगा हुआ था कि क्यों आपको करवाना चाहिए, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। और तब से मेरे ध्यान में था कि वह गर्भ संस्कार एक अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है मुझे। बाद में जब मैंने लिया अपना आयुर्वेदा ट्रीटमेंट, तो वहां पे भी जो डॉक्टर थी उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि एक बार कंसीव हो जाए, बाद में पर्टिकुलर मंथ बताया था कि उस टाइम पे तुम ये जरूर कर लेना ये सेशन। तो मेरे ध्यान में तो था ही था, तो अब सही समय आ चुका है। तो सबसे पहले इसीलिए हम लोग जा रहे हैं रविशंकर आश्रम, वहां पे जाके पता करते हैं। और वैसे ये क्लासेस जो है ना बहुत सारे ऑनलाइन भी होते हैं, तो वो तो पता है ही है। पर मेरा मन था कि अगर कहीं पे 2 दिन या 3 दिन का फिजिकल सेशंस में ले सकूं, और बाद में जो प्रैक्टिस करना है वो अपने खुद से कर सकूं, तो वो बेटर होता है। वरना ऑनलाइन तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सारे एप्स भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको बैंगलोर में और भी लोकेशंस पता है, अभी बहुत दूर तो हम लोग जा नहीं पाएंगे, कोरमंगला, HSR, सरजापुरा, ऐसे एरिया में कहीं पता है जहाँ पे फिजिकल जाके कर सकते हैं, आपको आइडिया है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो हम लोग वो भी कंसिडर करेंगे। और नहीं तो यहाँ पे अगर हो जाए तो वेल एंड गुड। ये जो है ये मेन आश्रम का गेट है, तो यहाँ से अंदर आ जा सकते हो। हम लोग क्योंकि अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, थोड़ा और आगे जाना पड़ता है। बाकी यहाँ से एंटर होके आप मेन आश्रम जाते हो। रविशंकर आश्रम हो या कोई भी आयुर्वेदा सेंटर हो ना, वहाँ पे नाड़ी परीक्षा की जाती है। तो मुझे याद है 2021 वाला जो दिवाली था ना, उसमें उस टाइम पे हम लोग रविशंकर आश्रम गए थे, और गुरुजी को भी देखा था हमने। मैंने इसका शायद व्लॉग भी बनाया होगा, आप देख सकते हैं। तो वहां पे मैं गई थी। ऑफ कोर्स उस टाइम पे हम लोग ट्रीटमेंट का सोच रहे थे। मैंने साइड ट्रीटमेंट जो है वो उस समय बंद कर रखे थे। जनवरी से फिर मैंने आयुर्वेदा स्टार्ट किया, पर उस टाइम पे बीच में 2-3 महीने का गैप लिया था। तो हम लोग गए थे वहां पे पता करने के लिए, अगेन आयुर्वेदा के लिए कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है। तो वहां पे नाड़ी परीक्षा करवाई थी मैंने। तो जो डॉक्टर है, आप वहां पे तत्वा हॉस्पिटल बोल के है ना, श्री श्री तत्वा आयुर्वेदा हॉस्पिटल करके, तो वहां गई मैं। और वहां जो लेडी थी उनसे मैंने करवाया नाड़ी परीक्षा। तो उन्होंने मेरा देखते ही बोला कि आपको कुछ भी नहीं है, आपको हार्मोनल इश्यूज है। मतलब कुछ भी नहीं है। 2 से 3 मिनट के लिए आपका जो रिस्ट है ना, वहां पे हाथ रखती हैं, आपको आंख बंद करने बोलती हैं, और उसके बाद बोलती हैं सांस लीजिए। और उन्होंने मुझे बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आपको उसको ट्रीट करने की जरूरत है, आपका हो जाएगा कंसीव। उन्होंने एग्जैक्टली वही बताया जो मेरा प्रॉब्लम बाद में पता चला कि हाँ वही था, कुछ भी नहीं था। चलिए पहुंच गए। डॉक्टर आज 1 बजे तक ही बैठेगी, और हम लोग 12:30 को पहुंचे हैं। तो होपफुली वॉक इन में मिल जाए, लिखते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला हॉस्पिटल है पूरा। तो हम लोग इधर से आए हैं, और इतना अच्छा एरिया है ये वाला। देखिए इधर पार्किंग करना है। यहाँ पे एक मेन आश्रम है, और एक मेन आश्रम से थोड़ा वॉकेबल डिस्टेंस पे एक और छोटा सा क्लिनिक टाइप का है। वहां पे थेरेपीज होते हैं। नाड़ी परीक्षा जो मैंने कहा था ना, मैंने करवाया था, वो वहां पे होता है। और वहां पे ना अंदर एक पॉन्ड भी है, बहुत अच्छा लोकेशन है, बुद्धा स्टैचू है, तो वो भी एक एरिया है। और ये वाला जो है ये प्रॉपर हॉस्पिटल है। इसमें और आश्रम में 3 किलोमीटर का डिफरेंस है। यहाँ पे आपको गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है और सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो कभी अगर आप मेन आश्रम आओगे ना, तो वहां से बस पे टूर भी कराते हैं पूरे हॉस्पिटल्स का, स्कूल्स का, हर जगह का। तो हमें तो यहाँ पे बात करनी है। अभी देखते हैं, आधे घंटे का टाइम है, उसमें डॉक्टर अगर मिल जाती है तो ठीक है, क्योंकि फेस टू फेस बात करना पड़ेगा। हमारा मन है कि हम 3-4 दिन रुक के अगर कोई कोर्स कर सके ना, तो हम वो प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे धर्मशाला वगैरह भी मिल जाता है। तो वहाँ पे मतलब कैंपस के अंदर में ही आपको स्टे का प्रबंध है। तो अगर स्टे करके 3 से 4 दिन में अगर मैं ऐसा कोई कोर्स कर सकूं, तो मैं बेसिकली वो प्रेफर करना चाहती हूँ, ना कि ऑनलाइन कर लूँ या रोज अप एंड डाउन करके करूँ, क्योंकि रोज अप एंड डाउन फिर मुश्किल हो जाएगी अंगद को। यहाँ पे तो क्या है, मैं स्टे कर लूंगी, अंगद 2 दिन 3 दिन का अपना यहाँ से अपना कर लेगा, वर्क फ्रॉम होम टाइप, और हमारा काम हो जाएगा। और फिर यहाँ पे सात्विक भोजन वगैरह भी देते हैं 3-4 दिन जितना आप कोर्स करोगे। तो वही पता करना है मेनली कि क्या वो सब है फैसिलिटीज या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। और हमारे घर से ये जगह आने में 1 घंटा लगता है। इतनी गर्मी है कि छतरी पानी सब लेके जा रहे हैं। चलो आई गेस वो वाला है ना।
चलिए अच्छी बात यह है कि धूप बिल्कुल चली गई है, पीछे कितना ग्रीनरी है ना, और धूप चली गई ना तो और अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा देर हम लोग यहाँ वॉक करें। एनीवेज डॉक्टर से मिलना हो गया। डॉक्टर तो बहुत स्वीट थी, 60+ एज था डॉक्टर का, इतनी सॉफ्ट स्पोकन और इतनी अच्छी, बहुत अच्छी। मुझे वैसे भी ना आयुर्वेदा डॉक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत काम और एकदम स्वीट से होते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि प्री कंसेप्शन आपने किया है पंचकर्मा वगैरह, तो वो तो मैंने किया हुआ है, वो 1 साल तक वैलिड रहता है। एक्चुअली तो मैंने तो किया था तो कितना 6 महीना पहले ही खत्म किया था ना मेरा सब कुछ कंसेप्शन के। तो मैंने बताया कि मैंने पंचकर्मा में क्या सब करवाया, जो कॉम्प्लिकेशंस थे फिर उसमें क्या सब करवाया उत्तरा बस्ती वगैरह। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो अंदर तो आपका सब कुछ क्लीन हो गया था, अच्छी बात है। आप चाहते तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से भी आ सकते थे। तो मैंने कहा नहीं, उस टाइम पे मैं ट्रैवल नहीं कर रही थी, मैं बेड रेस्ट पे थी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कि आपको यहाँ पे रुक के रह के ही करना है। तो उन्होंने मुझे डूज एंड डोंट्स बता दिए कि क्या क्या, जैसे मंत्र में क्या पढ़ना है, किस तरह का कपड़ा पहनना है, किस तरह का विचार रखना है, वो सब जो होता है वो सब बता दिया। उन्होंने कहा कि इन केस अगर आपको होना है एडमिट तो 6 दिन के लिए आपको होना पड़ेगा, एंड 6 डे एडमिट होकर के यहाँ पे हम अलग अलग टाइप का आपको कुछ खाना खिलाएंगे, कुछ दूध में मिला के पिलाएंगे। तो वो कुछ प्रोसेस उन्होंने बोला कि विच इज नॉट दैट कंपलसरी, पर अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो। तो 6 दिन का स्टे लगेगा, एंड पर डे स्टे का हमने रूम्स का पता किया तो कुछ 3000 to 4000 रुपीज पर डे का लगेगा। तो 6 डे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, पर उन्होंने कहा कि आप घर पे कर लो, जो मंत्र वगैरह मैंने बताया है वो काफी रहेगा। फिर अगर आपको चाहिए तो 9th मंथ जब आपका होना तब आके आप एडमिट होना 3 दिनों के लिए। तो हम कुछ ऐसा प्रोसेस करेंगे बस्ती वगैरह, जैसे डिलीवरी इजी हो जाएगी, तो वो तो तब सोचेंगे। पर फिलहाल चलिए, अभी यहाँ पे रुकने का तो कुछ ऐसा है नहीं, तो जो है वो घर पे ही फॉलो करना है। पर चलिए अच्छे से हो गया। उन्होंने एक चीज और अच्छी होगी, उन्होंने FHR भी चेक कर लिया, उनके पास भी मशीन होती है, तो उन्होंने हार्ट रेट चेक किया और सब भी चेक किया। अरे वाह, क्या ये तोड़ा नहीं है, टूटा हुआ था। अच्छा लग रहा है, पर मेरे इस ड्रेस से मैच कर रहा है। देखो बाली वाली फील आ रही है। कितना ठंडा लगता है। ये लड़की को देखो, छतरी लेके पानी का स्प्रिंकल ले रही है। कितना अच्छा ठंडा। मैं भाग रहा हूँ भाई, मेरे ऊपर आ रहा है पूरा। चलिए यहाँ से निकल रहे हैं लंच करने के लिए। आश्रम में ही एक कैफे है, वहां पे जाएंगे। यहाँ पे कुछ फोटो खिंचवा लिया। पता है मुझे डॉक्टर बोल रही थी कि यू बोथ आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, तो योर किड विल बी वेरी गुड, डोंट वरी, जस्ट थिंक पॉजिटिव, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। तो आप जिस तरीके से 2-4 सेंटेंस भी बोलते हो ना, सामने वाला समझ जाता है। स्पेशली जो ऐसे एक्सपीरियंस लोग होते हैं, 60+ होते हैं, कि आपका कैसा स्वभाव है, आपके हस्बैंड का कैसा है। तो उन्होंने कहा आप दोनों का बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, सब अच्छा है, डोंट वरी। और शी वाज सो स्माइलिंग। किसी से मिल के ना बहुत पॉजिटिविटी आती है, तो वो मुझे अच्छी लगी बहुत ज़्यादा। और ठीक है, उन्होंने कहा कि जितना हो सके ब्लैक कलर को अवॉइड करो। कपड़े की बात करिए कि ब्लैक कलर हो सके तो अवॉइड करो, और जितना लाइट कलर पहनो उतना अच्छा रहेगा। तो ये सब तो खैर मुझे पता ही है, कलर थेरेपी एंड ऑल। चलिए आ गई गाड़ी, चलते हैं। पहले सोचा कि रविशंकर आश्रम में जाके खा लेंगे, फिर ऑन द वे ना एक उडुपी गार्डन दिख गया, यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क थी, तो सोचा कि चलो यहीं पे खा लेते हैं। यहाँ पे जूस शॉप भी दिख गया, और इतनी भीड़ है ना कि AC वाला तो सब कुछ बंद है। इधर अंदर आया गाड़ी पार्क करके, इधर। पेट पूजा हो गई। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि इतनी दूर आए ही हैं कनिकपुरा साइड, तो यहाँ पे एक मॉल है, तो सोच रहे हैं कि वहीं पे चले जाते हैं। कितना ट्रैफिक है यार, कितना ट्रैफिक, और कितना भीड़ था। रेस्टोरेंट में पूरा खचाखच बड़ा हुआ है। पता नहीं सब लोग आश्रम आए इसलिए खाने आए हैं कि ऐसे ही आए, पता नहीं। रोड पे भी हाँ, रोड पे भी बहुत ट्रैफिक है। ये देखिए ट्रैफिक का हाल, इधर भी गाड़ियाँ, इधर भी गाड़ियाँ, इतना ये बिजी होता नहीं था। और हमें जहाँ जाना है वो यहाँ से है 11 किलोमीटर। धूप से बचने के लिए देखिए फाइनली मैंने एक सनशील्ड ले लिया है और यहाँ पे लगा दिया, वरना इधर से बहुत तेज धूप आती थी ना। और आज भी मौसम जो है ठीक ठाक है, बहुत धूप नहीं है बोलूंगी आज के लिए, ओके है। तो फिर भी इससे बहुत प्रोटेक्शन मिल रही है। इस तरफ लगाया है और एक पीछे साइड में ऐसे ही डाल दिया है।
तो वहां से तो मैं पता करके आ गई, कुछ भी ऐसा नहीं है जो वहां रह के करने की जरूरत है। तो फिर मैंने क्या डिसाइड किया है कि मैंने एक ऑनलाइन गर्भ संस्कार क्लास ज्वाइन कर भी लिया है और आज मेरा पहला सेशन है। ये 2 दिनों का गर्भ संस्कार सेशन था, वर्कशॉप है। तो मुझे लगा चलिए पहले ये ज्वाइन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या सिखाते हैं। तो यहाँ से भी आइडिया ले लेंगे। तो एक आज है, एक कल है, जिसमें कि बहुत सारे लोग ने पार्टिसिपेट किया। टोटल मैंने देखा है तो अभी तक में ही लगभग 426 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी इसमें हैं। तो बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता है गर्भ संस्कार के बारे में और आप प्रेग्नेंट हो या प्लान कर रहे हो, तो मैं बता दूं कि 5th मंथ जब आपकी प्रेगनेंसी की स्टार्ट हो जाती है ना, तब से बच्चे की जो कॉन्शियसनेस है वो एक्टिव हो जाती है। तो आप अपने बच्चे से जो बातें करते हो, जो भी उसको सिखाना चाहते हो, 5th मंथ से वो उस चीज को ग्रैस्प करने लग जाता है। और ये मेडिकल साइंस ने भी एक्सेप्ट किया है इस बात को कि मदर जब बातें करती हैं तो बच्चे सुन सकते हैं। तो गर्भ संस्कार में आपको आ जाता है यही सारे मंत्र जो पढ़ने चाहिए। उसके अलावा होता है कि सात्विक भोजन करना चाहिए। तो ऑब्वियसली अब कुछ चीजें हैं जो आज के लाइफस्टाइल में पॉसिबल नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी चीजों को निगेट कर दें। एटलीस्ट जो पार्ट हम कर सकते हैं वो तो हम करें। तो वैसा सात्विक भोजन तो नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी ये मंत्र तो सुन सकते हैं। फिर थॉट के बारे में बताया जाता है कि आपको कैसा सोचना है। तो चलिए मेरे लिए तो वो सब स्टेप मुझे पता है, पर बहुत लोगों को वो भी नहीं पता होता। तो उनको ये सिखाया जाता है कि एक मदर को कैसी थॉट्स अभी रखनी चाहिए, कैसे शांत रहना चाहिए, क्योंकि जो भी आप सोचोगे, जैसा आप महसूस करोगे, जो भी आपके अंदर भी इमोशंस चल रहे होंगे, वो सब आपके बच्चे तक जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्भ में ही बच्चा सीखता है। बच्चा के अंदर जो होते हैं संस्कार, उसमें आधा पार्ट जो होता है ना, वो उसके पिछले जन्म का जो कर्म है वो तो वो लेकर आ ही रहा है। पिछले जन्म से जो उसके साथ में चीजें चली आ रही हैं, क्रोध है, उसके अंदर की बातें हैं, आगे जो उसके साथ होना है, 50% तो वो कैरी कर रहा है। पर 50% अभी भी डिपेंड करता है कि वो इस जन्म में क्या संस्कार पाता है, अपने पेरेंट्स से क्या पाता है, और उसमें अपनी माँ के गर्भ में ही वो क्या संस्कार पाता है, वो बहुत इंपैक्ट करता है। तो अगर अभी आप अभी आप प्रेग्नेंट हो और आप बहुत परेशान हो, आपको गुस्सा आ रहा है, या आपका माहौल अच्छा नहीं है घर के आसपास, आप चिड़चिड़े रहते हो, तो अगर ऐसा कुछ आप महसूस कर रहे हो और 5th मंथ आपका स्टार्ट हुआ है, तो अभी आपको थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके बच्चे तक भी जा रही हैं। तो अगर आप चाहते हो कि बच्चे आपका शांत स्वभाव का हो, हंसमुख हो, ज्यादा गुस्से वाला ना हो, तो आपको भी वैसे विचार रखने पड़ेंगे। तो क्योंकि इनमें से मैक्सिमम चीजें तो मैं प्रैक्टिस करती आ रही हूँ, बिकॉज ये सब पार्ट है मैनिफेस्टेशन का जो मैं आपको सिखाती रहती हूँ, तो वो सब तो प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, मुझे था कि स्पेसिफिक कुछ मंत्राज हो, कुछ मुद्राज हो, कुछ भी ऐसा हो जो मुझे गाइड मिल जाए तो बेटर होगा। और 3 दिन अगर मैं रुकती, मेरा जो प्लान था रविशंकर आश्रम में, तो मुझे लगा था कि यहाँ पे ना एक माहौल मिलता है आपको, कि आप सुबह उठते हो, ग्रुप में गुरुजी रहते हैं कोई आपके साथ में, तो आप और गाइड करते हैं, तो बेटर फील होता है आपको। फिर आप वो घर आके प्रैक्टिस करते हैं। आज एक बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ। उसी के लिए सबसे पहले मुझे पीसना है मूंग दाल को, तो पहले वो पीसूंगी, उसके बाद बनाऊंगी उसका चिला। तो मूंग दाल का चिला जो होता है वो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है। तो चलिए बनाते हैं। नाश्ता बनाने के लिए अंगद आ चुके हैं, ऑफिस खत्म करते ही दूसरे काम पे लग चुका है। अभी मेरे पास ये इतना और है, ये एक बार और डोसा में चल जाएगा अगर मुझे पीसना हो, और बाकी का मैं दाल बनवा लूंगी। कच्चा मूंग जो है आपको प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए, स्प्राउटेड। जब भी खाइए बॉईल करके खाइए।
मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की हवा चल रही है और अंगद की मीटिंग है 6:30 बजे से ही, तो बेचारा मीटिंग में चला गया और मैं वेट कर रही हूँ 7 बजने का आधा घंटा में, तो मैं अपना सेशन ज्वाइन करूँ। एक्साइटमेंट है देखने के लिए कि क्या सब होता है। कुछ चीज़ आप करना चाहते हो बहुत पहले से, आपके ध्यान में हो, आपके दिमाग में हो, और फाइनली आप वो चीज़ कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो उस चीज़ को, उसकी खुशी बहुत होती है ना। तो मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था कि ये करूँगी, तो आज करने जा रही हूँ, उसको एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ कि उसमें क्या सब होता है, कोई प्रोफेशनल से सीखने जा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। ओके, तो मेरा सेशन हो गया है, तो बड़ा ही अच्छा रहा। मैंने रिकॉर्ड नहीं करा उतना ऑब्वियसली, क्योंकि ये पेड सेशन है, तो किसी का ऐसे मैं नहीं डाल सकती यूट्यूब के ऊपर में, अच्छी बात नहीं है। तो ये लोग जो है ना बेसिकली शार्क टैंक इंडिया में आए थे सीजन 2 में, आई मम्स करके है, तो मुझे अच्छा लगा तो ज्वाइन कर लिया, देखा कि क्या करते हैं नहीं करते, देखते आइडिया लगेगा। पर हाँ, एक्चुअली बहुत ही बेटर था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो आप भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, मैं कोई एक पर्टिकुलर को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, आप सर्च कर लो गूगल पे जा करके गर्भ संस्कार क्लासेस ऑनलाइन, आपको बहुत सारे ऐप वगैरह मिल जाएंगे। और अगर आपको ऑफलाइन मिलता है तो मैं तो वही बोलूंगी कि जा करके करिए, क्योंकि जो ग्रुप में आप करते हो ना उसकी एनर्जी बड़ी अच्छी होती है। जैसे कि 40-50 प्रेग्नेंट लेडीज हैं और साथ में आप कुछ कर रहे हो ना, वो बहुत अच्छा रहता है और ज्यादा आप सीखते भी हो। तो जो चीजें, बहुत चीजें तो पता थी ऑलरेडी, देखिए इतने सारे हम लोग बुक्स पढ़ते इतना, और मैं तो ऑलरेडी इतना पढ़ती रहती हूँ, तो बहुत कुछ तो पता रहता है, पर फिर भी कुछ चीजें हैं जो नया पता चलता, लगता है हाँ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एनीवेज, चलिए इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए और प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए और मेरे इस लाइफ के जर्नी में और स्पेशली इस प्रेगनेंसी जर्नी में मेरे साथ चलिए। बाय बाय।